प्यारे अजीज़ दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमामी हज़रात खैरियत से हों। जैसा कि आप तमामी लोगों को हमने बताया कि किस तरह से मथुरा की एक मस्जिद में घुस कर के वहाँ पर इमाम साहब को मारा गया, उनके साथ हाथापाई की गई। साथ ही साथ यहाँ पर जब लोग नहीं रुके तो वो मस्जिद के ऊपर चढ़ गए। वहाँ जाकर के उन्होंने वहाँ के सारे साउंड सिस्टम को तोड़ करके रख दिया। आखिरकार ऐसे लोगों को अगर आतंकवादी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? कौन थे ये लोग? ये तो आप तमाम ही लोग जानते हैं कि जब इमाम साहब ने उन लोगों के ख़िलाफ़ लिखित तौर पर तहरीर दी है, उन लोगों के बारे में बताया है, तो यकीनन जाहिर सी बात है कि वो लोग करीब के ही होंगे। लेकिन आखिरकार उन लोगों ने इस तरह की घटना को क्यों अंजाम दिया? हर शख्स आज इस चीज़ को जानना चाहता है। प्यारे दोस्तों साथियों, आपको बता दें कि रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में एक इस तरह की घटना की गई जिससे कि लोगों के दिलों में नाइत्तेफाकियाँ पैदा हो और एक मज़हब को टॉर्चर किया गया। वहीं के करीबी लोगों ने मिलकर के गोवर्धन के बड़ा बाज़ार में एक जामा मस्जिद मौजूद है, उस जामा मस्जिद में 9 से 10 लड़के नौजवान घुस जाते हैं और वहाँ पर इमाम साहब को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाते हैं, उनके साथ हाथापाई करते हैं। और आपको बता दें कि हाथापाई करते हुए लाउड स्पीकर के तार भी तोड़ दिए जाते हैं, उसको साथ लेकर के चले जाते हैं। इससे माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग जब वहाँ पर आकर के इकट्ठा होते हैं तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस ने माहौल को गरमाने नहीं दिया। इमाम साहब की तहरीर पर 9 लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। आखिरकार कौन होते हैं ये लोग और कहां से चले आते हैं? आपको बता दें कि इस तरह की घटना से वहां के माहौल में काफ़ी ज़्यादा गर्माहट देखने को मिल रही है। और इमाम साहब की अगर बात की जाए तो इस तरह से मस्जिद में घुस कर के आना, उन पर हमला करना, उनसे हाथापाई करना और तमाम ही तरह की बातें इस वक्त लोगों के जहन में बार बार आ रही हैं। दोस्तों साथियों, हम जिस मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं वहाँ पर तमाम ही मज़हब के लोग रहते हैं, आपसी भाईचारा कायम रखते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। लेकिन ऐसे में मस्जिद का ये मसला पेश आना कि किस तरह से मस्जिद के इमाम साहब के साथ हाथापाई करना, शायद कहीं ना कहीं इस चीज़ का ईद और रमज़ानुल मुबारक से भी ताल्लुक़ लगता है। शायद वो लोग बवाल करना चाहते हैं कि किसी तरह से हम उनकी मस्जिदों में अलविदा की नमाज और ईद की नमाज नहीं होने दें। कहीं ना कहीं ये लोग एक ऐसे एजेंट हैं जो इस तौर पर काम करते हैं कि लोगों के अंदर नफ़रत पैदा की जाए, माहौल ऐसा बनाया जाए कि आने वाले वक्त में ये लोग ईद की और अलविदा की नमाज अपनी अपनी मस्जिदों में ना अदा कर पाएँ। शायद कहीं ना कहीं इन लोगों का ये प्रोपगंडा लगता है, तभी तो ये लोग आए और आकर के मस्जिद में तोड़फोड़ शुरू कर दी, मस्जिद के इमाम साहब के साथ हाथापाई कर दी। इमाम साहब भी काफ़ी ज़्यादा सहमे हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन वक्त रहते हुए इस मामले को जो है सही तरह से देख लिया गया और उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। लेकिन अब मामला ये है कि उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ़्तार करना चाहिए जो कि इस तरह की हरकत करते हैं, आपसी भाईचारे को ख़त्म करते हैं। और मस्जिद में आकर के जब उन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की, ऐसे लोगों को गिरफ़्तार करना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों साथियों, नॉर्मल सी बात है, आज जो शख्स मस्जिद में घुस कर के दंगा कर सकता है, कल को वो इमाम साहब को जान से भी मार सकता है, या जान से मारने की कोशिश तो की ही गई। ये तो आप लोग तमाम ही अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि एक शख्स जो है 9 लोगों के सामने भला क्या कर सकता है? एक शख्स की क्या वैल्यू है जो कि 9 लोगों के सामने कुछ कहे? वहाँ पर उन लोगों ने घुसने के बाद मार तोड़ की और वहीं के साउंड सिस्टम को तोड़ करके फेंक दिया। क्या इसके पीछे किसी बड़े सियासी शख्स का हाथ मालूम होता है, या वो लोग चाहते हैं कि हम ईद की नमाज या अलविदा की नमाज को लेकर के बड़ा बवाल मचा दें? दूसरी तरफ अगर इसका अपोजिट होता, कोई शख्स मंदिर चला जाता, वहाँ जाकर के तोड़फोड़ करने लगता या किसी मंदिर के महंत या पुजारी को मार देता, तो जाहिर सी बात है आज उस पर तमाम ही तरह की FIR दर्ज हो जाती। लेकिन मुस्लिम धर्म के लोग इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देते, वो इस तरह से छोटी सोच नहीं रखते हैं, हमेशा से एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत रखते हैं, एक दूसरे को मोहब्बत से देखते हैं। लेकिन इस तरह की घटना से कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी देखने को मिल रहा है कि ना जाने किस किस तरह के लोग मौजूद हैं जो कि मस्जिद में घुस जाते हैं। जैसे कि आपने अब से पहले देखा, जब दिल्ली दंगे हुए थे तो उस दौरान भी इस तरह के मामले काफ़ी ज़्यादा पेश आए थे, काफ़ी ज़्यादा इस तरह के केसेस हुए थे कि लोगों ने
ने मस्जिद में घुसने के बाद तोड़फोड़ की, यहाँ तक कि मस्जिद को आग के हवाले कर दिया। मस्जिद से कुरान शरीफ की पेटियों को फेंक दिया गया। मस्जिद के ऊपर चढ़ गए, वहाँ से साउंड सिस्टम को उखाड़ करके फेंक दिया। वहाँ से इस्लामिक झंडे उतार दिए और वहाँ जाकर के भगवा और केसरी कलर के झंडे लगा डाले। आखिरकार इस तरह की सोच रखने वाले लोग कहाँ से आते हैं? दोस्तों, एक सोचने वाली बात है और आप लोग इस चीज़ का जवाब दीजिए। अगर किसी मस्जिद पर भगवा कलर का झंडा लगा दिया जाएगा तो क्या वो मंदिर में तब्दील हो जाएगी या वो मस्जिद कहलाने लायक नहीं रहेगी? ये तो सिर्फ़ और सिर्फ सोच की बात है। यानी कि जिस शख्स में जितनी सोच होगी वो उतना ही काम करेगा। जाहिर सी बात है, अगर मस्जिद से झंडा उतार दिया और उसकी जगह भगवा झंडा लगा दिया तो ऐसा तो नहीं है कि उस मस्जिद को मंदिर का नाम दे दिया जाए या उस मज़ार शरीफ को किसी गुरुद्वारे वगैरह का नाम दे दिया जाए। ये तो उन लोगों की सोच है जो वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर के दंगा करते हैं, दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। किसी मंदिर, किसी मस्जिद या कहीं पर भी उसका झंडा उतार करके दूसरा झंडा लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात होती है वहाँ पहुँच करके दंगा मचाना। ये एक छोटी छोटी बातें होती हैं कि झंडा उतार दिया और अपने मज़हब का वहाँ ले जा करके झंडा लगा दिया। इस तरह की बातों से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ माहौल ख़राब होता है, लोगों तक गलत तरह का एक मैसेज पहुँचता है। जैसा कि इस वक्त हो रहा है कि मथुरा की मस्जिद में उतार दिया गया, साउंड उतार दिया गया, साउंड के तार तोड़ दिए गए, इमाम साहब से हाथापाई की गई, उनको गाली गलौज भी दी गई। इस तरह की घटना से काफ़ी ज़्यादा माहौल ख़राब होने की कोशिश है। जबकि आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त लॉकडाउन के हालात हैं, वैसे ही लोग अपने अपने घरों में सेफ़ हैं, एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन इस तरह की घटना हो सकता है कि अगर वक्त रहते हुए इसको नहीं सही किया गया होता तो आज इमाम साहब को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता था। फैसला आप लोगों के हाथ में है कि इस तरह की घटना करने वाले लोगों के साथ किस तरह का सलूक किया जाना चाहिए या उनको किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे कि आने वाले वक्त में वो लोग इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश ना करें। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ख़ास तौर से सख्त कार्रवाई, जिससे कि आने वाले वक्त में वो लोग इस तरह की घटना को अंजाम ना दे सकें। जाहिर सी बात है, ये लोग आए थे किसी बड़े बवाल को लेकर के, लेकिन वक्त रहते हुए इन लोगों पर लगाम कस दी गई। ये लोग वहाँ से भाग गए, भागने में कामयाब हो गए। तो मेरे दोस्तों, साथियों, आप लोग क्या चाहते हैं? ऐसे लोगों पर किस तरह से एक्शन लिया जाना चाहिए या ऐसे लोगों को किस तरह से सज़ा मिलनी चाहिए? हमें नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, हमें आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अजीज़ दोस्त और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि मालूम हो कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के क्या हालात हैं और लोगों के जहन में किस तरह से एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है जहर भरने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं एक और कामयाब वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ खैर में याद रखें।